आप कुछ भी देखोगे हर एक चीज़ के आगे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल के अंदर। मेरे को नहीं लगता इसका कुछ बिगड़ने वाला है। नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर सीनिक ड्राइव है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के अंदर विच इज हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग बे एरिया में ऑलमोस्ट 3 महीने से रह रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग बीच भी नहीं गए हैं। तो आज हमने सोचा कि लेट अस गो टू बीच। बिग सर यहाँ से ऑलमोस्ट 3 घंटे की दूर पे। अगर हमें ट्रैफिक नहीं मिला तो हम लोग 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। सो वी हैव कम टू डेनीज, और डेनीज एक बहुत ही फेमस चेन है डाइनर्स की, जहाँ पर यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, एंड इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम। और हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं। अब हमारे लिए प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत कॉमन जो आती है वो ये है कि आप लोग बीफ और पोर्क नहीं खाते। लाइक हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, हम चिकन खा लेते हैं, शुभम मटन भी खा लेता है, बट बीफ और पोर्क वी डोंट लाइक इट दैट मच। और मतलब बीफ तो हमारे एथिक्स के हिसाब से खाने का भी मन नहीं करता है, तो ट्राई भी नहीं कर पाते हम लोग। तो यहाँ पर एवरीथिंग, ऑल वैरायटी, सब चीज़ों में मैक्सिमम आपको बीफ और पोर्क मिलेगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप विदाउट बीफ और पोर्क कुछ लो। चिकन भी बहुत कम है। तो अभी हमने अपने लिए ऑर्डर करा है कुछ समथिंग, लाइक मैंने अपने लिए लिटरली वेज ऑमलेट ऑर्डर किया है। वेज ऑमलेट, आई मीन ओके, ऑमलेट में भी ये लोग मीट डालते हैं, तो मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स डलवाई है, नथिंग एल्स। या सो शुभम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर ब्रेकफास्ट? eggs, hash brown, pancakes with lots of fruit on it Sausage. and sausage. And this one is mine, which is a 3 egg omelette, lots of toast, I didn't need that much of bread, and this is hash brown, that's all, and the coffee which can be refilled any number of time. हम खाते हैं और अब आपको मिलेंगे on the road. Bye bye. तो रास्ते में इतने अच्छे अच्छे नज़ारे आ रहे हैं ना, तो हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया। इससे पहले भी हमने बहुत सारे स्टॉप लिए थे, बट देन वी डिडंट रिकॉर्ड इट। बट ये वाला जो व्यू पॉइंट है ये काफ़ी सुंदर है, और इस व्यू पॉइंट को बोलते हैं विस्टा पॉइंट। एंड दिस ओशन विच वी आर लुकिंग एट, इट इज़ अ पैसिफिक ओशन, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं बिक्सर। बिक्सर आने का मोटिव सिर्फ एक ही था हमारा, इस ड्राइव को एंजॉय करना। यहाँ पे लोग ड्राइव के लिए आते हैं, और साथ ही यहाँ पे एक जंगल है। इस जंगल के अंदर बेसिकली जो नेशनल फॉरेस्ट होते हैं यूएस के, उसमें से एक नेशनल फॉरेस्ट है यहाँ पे। उस फॉरेस्ट के अंदर लोग आके कैंपिंग करते हैं। कैंपिंग ग्राउंड है, बहुत सारे कैंपिंग ग्राउंड है, उन सब में कैंप में आपको कॉटेजेस मिल जाते हैं, टेंट आप लोग अपना पिच कर सकते हो। तो ये सब चीज़ करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग सिर्फ डे ट्रिप पे आए थे, यहाँ पे हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं है। तो हम लोग यहाँ तक आए, हमने अपना राइड जो है पूरा एंजॉय किया। अब हम वापस जाएंगे, और वापस जाते हुए देखेंगे बिक्सर का एक बहुत फेमस चीज़ जो कि है बिग क्रिक ब्रिज। आप में से बहुत लोग मैक यूज़र हो गए। अगर आप देखो तो मैक के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, उन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ओएस का नाम होता है वो कैलिफोर्निया की मोस्टली कोई ना कोई जगह होती है। जैसे योशीमाइट भी एक जगह है कैलिफोर्निया की, वैसे ही एक जगह है बिक्सर, जिस जो एक ओएस हुआ करता था। उस ओएस को अगर आप याद करो तो उसमें एक वॉलपेपर्स थे। वो वॉलपेपर इसी ब्रिज का था जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जिसका नाम है बिक्स बे ब्रिज। ये बना था 1932 के अंदर, यानी कि इसके होने वाले हैं 100 साल पूरे, आज से 6 साल में। अगर हम अमेरिका में हुए तब भी, तो हम पक्का आके इसका 100 साल देखेंगे कि कैसा रहता है ये 100 साल के अंदर। मेरे को नहीं लगता इसका कुछ बिगड़ने वाला है। जो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर सीनिक ड्राइव है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के अंदर, विच इज़ 17 माइल ड्राइव। 17 हम लोग पहुँच गए अपने 17 माइल ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए हम लोगों को देना पड़ा $12.5 का एक फ़ीस इस रोड को एंटर करने के लिए। तो ये असल में 17 माइल ड्राइव 17 माइल का है, और उसके अंदर 17 अलग अलग व्यू पॉइंट है। और उसमें से हम पहले व्यू पॉइंट पे पहुंच गए। हम लोग एंटर कर रहे थे हाईवे 1, बेसिकली जो हाईवे नंबर 1 है उसका एंट्री गेट है, वहीं से आपको पॉइंट नंबर 1 मिलता है। फिर ऐसे करके आप 17 पॉइंट अलग अलग कवर करते हो। तो जो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे वो हम आपको दिखाते हैं, और अभी हमें पहले पॉइंट पे।
सो दिस इज़ अ सेकेंड पॉइंट, हकलबेरी हिल्स, जहाँ पे आपको दूर से सेंटा क्रूज दे सकते हो आप। हम लोग आ गए हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, 17 माइल ड्राइव के टूर पे, एंड इस पॉइंट का नाम है स्पेनिश बे। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे मॉन्टरे बीच ढूंढने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम स्पेनिश बे बीच रख दिया। काफ़ी प्यारी बीच है, बिल्कुल लोग नहीं है, शांत है एकदम, और पानी पानी बहुत अच्छा है हाँ, और ठंड भी बहुत अच्छी है। सो दिस वन इज़ द 7th पॉइंट, जिसका नाम है बर्ड रॉक। और इस पॉइंट का जो खासियत है वो इसके नाम में ही है, यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स हैं। हम अभी 6 पॉइंट्स देखे हैं, उन 6 पॉइंट में इतने सारे बर्ड्स कहीं पर भी नहीं थे। आई डोंट नो आप यहाँ देख पा रहे हो या नहीं, बट काफ़ी सारे बर्ड्स हैं वो दूर जो पहाड़ी की चोटी है उसके ऊपर। और सी लाइन्स में मिल जाते हैं यहाँ पे कभी कभी। आज सी लाइन्स इतने नहीं दिख रहे हैं, बट बर्ड्स काफ़ी दिख रही है। पहुंच गए हैं 17 माइल ड्राइव्स के 13th पॉइंट पे, जिसका नाम है घोस्ट ट्री। नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। घोस्ट ट्री इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो साइप्रस ट्रीज़ है, पीछे हमने पॉइंट्स देखे बहुत सारे साइप्रस ट्रीज़ हैं यहाँ पर, जो कि लॉन साइप्रस है, साइप्रस के बहुत सारे पेड़ देखे हमने। बट यहाँ पर जो साइप्रस ट्रीज़ है दे आर वाइट इन कलर, तो इसलिए वो थोड़ा स्पूकी फील दे रहे हैं, इसलिए उसको घोस्ट ट्री नाम दिया है। तो हमने क्रॉस कर लिया अपना लास्ट पॉइंट 17 माइल ड्राइव का 17th पॉइंट, विच इज़ नेम एज फोर्ट मेडो। कुछ भी नहीं था, एक मेडो की तरह था। हमें थोड़े हिरन दिखे, हम उसको शूट नहीं कर पाए। वो अपना खाना खा रहे थे, घास चर रहे थे। अच्छा था, मतलब काफ़ी सीनिक रूट है। इफ़ यू आर कमिंग हियर, इट्स अ रियली रियली नाइस प्लेस। थोड़ा सा टाइम लेके आओ इफ़ यू वांट टू एंजॉय बीचेस, तो थोड़ा समर में हो, या फिर ऑल्सो ब्रिंग योर चप्पल्स एंड एवरीथिंग, सो इट विल बी रियली नाइस एक्सपीरियंस। जो 17 माइल ड्राइव है वो मॉन्ट्री करके एक शहर के अंदर होता है, और उस शहर के अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हैं। तो अभी उससे पहले बात करते हैं हम लोग मॉन्ट्री शहर के बारे में। तो जो मॉन्ट्री है ये एक बहुत ऐतिहासिक शहर है कैलिफोर्निया का, क्योंकि यहाँ पे जब मतलब कैलिफोर्निया हमेशा से यूएस का पार्ट नहीं था। इनिशियली कैलिफोर्निया वाज अ कॉलोनी ऑफ स्पेनिश, देन इट वाज पार्ट ऑफ मैक्सिको। सो जो कैपिटल था कैलिफोर्निया का वो मॉन्ट्री हुआ करता था। और जो एक्चुअली जब ये पार्ट हुआ यूएस का, वो सब चीज़ें, वो सब पॉलिटिकल रूट्स भी उसकी मॉन्ट्री शहर से जुड़ी हुई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ओल्ड सिटी चार्म है, सारी पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व कर रखा है। एंड आप कुछ भी देखोगे हर एक चीज़ के आगे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल। अगर आप मॉन्ट्री आओगे तो जो अगर आप सर्च करोगे थिंग्स टू डू, उसके अंदर सबसे ऊपर जो चीज़ आपको दिखने वाली है वो होने वाला है मॉन्ट्री का ओल्ड फिशरमैन वार्फ। फिशरमैन वार्फ होता क्या है हिंदी के अंदर अगर समझे तो मछुआरों की जगह, जहाँ पे मछुआरे अपनी मच्छी पकड़ते हैं। तो यहाँ पे 90s के 1900 के अंदर जो मछली पालन का काम है शुरू हुआ था, और यहाँ पे मतलब कमर्शियल फिशिंग का स्टार्टिंग थी। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। एक जगह पे बहुत सारी सील्स वगैरह है, और एक मार्केट है जो फिशरमैन वार्फ की असली मार्केट थी, बेसिकली वो घाट। तो उसको हम देखते हैं कैसा है, चलिए। शाम होने आई है और
हमारा दिन ख़त्म हो गया है। हमारा एक डे ट्रिप था। आई नो मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग सांता क्रूज़ जाएंगे, बट हमें 17 माइल ड्राइव, बिग सर और मॉन्ट्री में ही शाम हो गई। तो सांता क्रूज़ के लिए आपको एटलीस्ट हाफ डे तो चाहिए। तो हम आज सांता क्रूज़ नहीं जा रहे हैं। वी विल गो डेफिनेटली, किसी वीकेंड पे जाएंगे। एंड आप उसका व्लॉग देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे।